नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज राशि बदल रहे हैं कब? 14 अप्रैल को। और कहाँ पे आके बैठ जाएंगे? आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे। सूर्य बल, पावर, अथॉरिटी, इम्यूनिटी, पिता, बॉस, प्रमोशन, सरकार, सरकारी कार्य, हड्डियाँ, वैद्य, शिवालय, कितने चीज़ों का कारकत्व उनके पास है। एकमात्र ग्रह हैं जो निरंतरता से चलते हैं, 1 डिग्री रोज चलते हैं। इसलिए आप देखेंगे 14 अप्रैल को अगर अभी राशि बदल रहे हैं तो अगले साल भी 14 अप्रैल को ही मेष में आ जाएंगे। यहाँ पे जब सूर्य आ रहे हैं तो वो उच्च के हो रहे हैं, और एक ग्रह अगर उच्च की अवस्था का होता है तो बली होता है, स्थान बली होता है, और यहाँ पे तो वो दिग्बली भी है, तो बहुत बल है सूर्य का। ऊपर से यहाँ पे वो शुक्र के साथ भी बैठेंगे करीबन 4-5 दिन के लिए। दूसरे घर के स्वामी है धन स्थान के, और वहाँ से केतु भी उन पर दृष्टि डालेंगे। तो इन सब चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट होगा। सूर्य की दृष्टि 4थे घर पर रहेगी, तो यही विवेचना करेंगे कि जो सूर्य देवता का गोचर है ये जीवन पे क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशि पर नहीं बन सकते। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले 10वें घर के जो सूर्य हैं वो बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं। ऊपर से जैसे मैंने अभी कहा वो दिग्बली भी हो रहे हैं, यानी कि उनको 2 प्रकार के बल मिल रहे हैं। षडबल, वैसे ग्रहों के अलग अलग बल हैं, उसमें से एक टाइप है षडबल। 6 प्रकार के बल होते हैं उसमें से, और उस षडबल में आता है एक स्थान बल, एक दिग्बल। तो सूर्य यहाँ पे दिग्बली भी है, स्थान बली भी है, तो बहुत परम अवस्था में है, परम बली अवस्था में है। 10वें घर के सूर्य की अगर बात करें तो सफलता, शास्त्र कहते हैं कि जिसका 10वें घर में सूर्य होता है अगर बहुत बुरा ना हो तो उसको हर कार्य में सफलता हो। जिस चीज़ को छुए वो सोना, जैसे पारस पत्थर होता था कि जिस चीज़ को छुए वो सोना, वैसे ही 10वें घर के सूर्य अगर बली हैं, स्ट्रांग है, वो जिस काम में हाथ डाले उस काम में सफलता। यानी कि ये महीना जो एक सूर्य 10वें घर में रहेंगे ये आपका बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। अब जैसा मैं कहता हूँ कि केवल शास्त्र पढ़कर प्रेडिक्शंस नहीं हो सकती, शास्त्रों में बहुत ज़्यादा। अब देखिए कोई भी अपने शास्त्र लिखता है, जिसने भी लिखे थे वो उसको पोएटिक फॉर्म में भी लिखता है, उसको अलंकृत भी करता है, उसकी लेखना ऐसा करता है कि बहुत बड़े प्रकार में हो। कई चीज़ें ऐसे लिखी जाती है, पर उसको एज इट इज़ नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं उसको अगर हम नैरो डाउन करें कि प्रोडक्टिव रहेंगे आप, कई कार्य पूर्ण कर पाएंगे, आपकी सफलता का रेशियो अच्छा रहेगा, आपका स्ट्राइक रेट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट जैसे हम कहते हैं, यानी कि आप जो कार्य ट्राई करेंगे उसमें आपको पूर्णता प्राप्त होगी। सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छा है। प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य धन स्थान के स्वामी हैं, प्रमोशन के कारक हैं, उच्च के 10वें घर में हो रहे हैं, और लाभेश के साथ बैठे हैं जो शुक्र हैं, और 10वें से सप्तम के स्वामी है। रिकॉग्निशन, प्रमोशन ने धन की वृद्धि, करियर की वृद्धि, सब कुछ दिख रहा है। तो प्रमोशन के कारक है, प्रमोशन के वैसे भी कारक है, और यहाँ पे तो और बली अवस्था में आ गए। और जैसा मैंने कहा कि सरकारी जॉब, और जो सरकारी जॉब करते हैं उनको भी यहाँ पे कुछ लाभ मिल सकता है। 10वें घर के सूर्य प्रॉपर्टी का भी लाभ देते हैं, 10वें घर के सूर्य वाहन का भी लाभ देते हैं, 10वें घर के सूर्य व्यक्ति को बहुत कॉन्फिडेंट फील करवाते हैं। कर्क वाले, जैसे मैं कई बार बताता हूँ, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, लेड बैक होते हैं, लेकिन आपके अंदर खुद एक ऊर्जा रहेगी कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। तो ये देखा जाए तो सूर्य का गोचर बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। स्पेशली करियर की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, जीवन में एक जो सकारात्मकता होती है, जिसके पास लक्ष्य होता है ना, वो जीवन में आगे बढ़ता है। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास लक्ष्य रहेगा।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। सूर्य जो है वो आपके धन स्थान के स्वामी हैं और 10वें घर में बैठे हैं आपके लाभ स्थान के स्वामी के साथ, शुक्र के साथ। शुक्र के साथ 5 दिन ही रहेंगे, लेकिन धन योग तो उच्च कोटि का है। तो जैसे मैंने कहा, करियर में पैसा बढ़ने की उम्मीद, जीवन में बिजनेस भी करते हैं तो पैसा बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर बन जाती है। शुक्र जो है वो 4थे घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी और सूर्य के साथ बैठे हैं। कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाहते हैं, उसका योग भी बहुत अच्छा बन जाता है। सूर्य अपने आप में पॉलिटिक्स के कारक है, तो 10वें घर में सूर्य अगर आते हैं तो अगर आप पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं तो उसका योग भी यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये बहुत श्रेष्ठ समय है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य आपके यहाँ से बैठकर देखें तो आपके 4थे घर पर उनकी दृष्टि होगी और सूर्य आपके शुक्र के साथ बैठे हैं, तो ये दिखा रहा है कि घर में भी पैसा भरपूर मात्रा में आने वाला है। घर के लोगों को पैसे का लाभ होगा, घर में लोग प्रॉपर्टीज़ ले पाएंगे, या फिर आप अपने किसी भाई बहन के साथ, किसी घर के व्यक्ति के साथ मिलकर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, उसके लिए भी अच्छा है। बिजनेस के लिए भी देखिए, सप्तम से केंद्र में हो रहे हैं, तो बिजनेस में आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बली फील करेंगे, महत्वपूर्ण फील करेंगे। तो हर जगह पर ये सूर्य का जो प्रभाव है बहुत अच्छा दिख रहा है। शास्त्र कहते हैं कि 10वें घर के सूर्य का प्रभाव इतना होता है कि वो अलग से दिखता है कमरे में, वो दूसरों की मदद कर पाता है, गाइडिंग फैक्टर होता है उसके अंदर, वो बड़े लोगों की इज्जत करता है, वो साधु जनों की इज्जत करता है, उनका आदर कर पाता है, डोनेशंस करने का उसको मौका मिलता है। तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है, सूर्य की अवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी। और जैसे मैंने कहा, धन स्थान के स्वामी बली हो रहे हैं, तो धन का बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है, तो बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइए। केतु का प्रभाव भी है, जहाँ सूर्य आत्मा के कारक है। मैं आत्मकारक की बात नहीं कर रहा, आत्मकारक तो वो ग्रह होता है जो आपकी कुंडली में सबसे हाईएस्ट डिग्री का होता है, वो चर कारक होते हैं। कुछ लोग उसको जैमिनी कारक कहते हैं, जैमिनी कोई अलग ब्रांच नहीं है ना। मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष में कोई अलग ब्रांचेस नहीं है, वो या कोई अलग ज्योतिष नहीं होती। हाँ, कह सकते हैं कि अलग अलग धाराएं हैं, जहाँ पे जैमिनी ऋषि ने चर कारकों पे ज़्यादा जोर दिया, उन्होंने राशियों की दशाएं बताई, उन्होंने आरूढ़ लग्न आदि पे बहुत ज़्यादा विचार किया। पराशर जी का तो सबको पता ही है, बाकी हैं कुछ, कोई आगे चलकर किसी ने केपी निकाली, किसी ने नाड़ी निकाली, किसी ने, अब आजकल भृगुनंदी नाड़ी बहुत चल रहा है। कुछ बहुत अलग नहीं है, वो तो टेक्निक है, वो तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि हर रोज़ नया टेक्निक आ रहा है मार्केट में, इतनी टेक्निकें निकाल देते हैं। मैं तो सब कहता हूँ जो सीख रहे हैं बेचारे, वो कैसे याद करते होंगे, हर रोज़ नई टेक्निक मार्केट में। आज केतु तो बहुत पॉपुलर है, केतु की टेक्निक नहीं आ रही है। तो खैर, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं आज की डेट में। लोग जितने भी सीखते हैं, कितने लोग एनालाइज कर पाते हैं, वो अलग चीज़ है, क्योंकि आजकल एनालिसिस लोग देखते हैं, लोगों को सीधा उपाय चाहिए होते हैं। खैर, वो अलग टॉपिक है। तो केतु का प्रभाव यहाँ पे मैं बात कर रहा था, सूर्य आत्मा के कारक है, केतु आत्मबंधन के कारक है। तो जब 10वें भाव पर देखेंगे ना केतु, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि भैया आप करियर में कहाँ गलतियाँ कर रहे थे। आप खुद, आपको ना, जब सूर्य केतु का इस प्रकार से प्रभाव होता है ना, अपनी गलतियाँ ऐसे सामने से गुजरती हैं। कभी कभी होता है ना, बैठे होते हैं, हमें दिखता है वो गलती कर दी, ये सामने से गुजरेंगी, हाँ ये भी सही कर सकता था, ये भी अच्छा कर सकता था, उस टाइम पे जॉब चेंज कर लेता, उस टाइम पे नया कोर्स कर लेता, ये सब आपके सामने से गुजरेगा। अच्छी चीज़ है कि सूर्य बली हैं, तो इन पर काम कीजिएगा। गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन इस पर काम करने का विचार कीजिएगा। तो करियर पर अच्छा प्रभाव है, बिजनेस पर अच्छा प्रभाव है। हाँ, अब सूर्य क्योंकि केतु के प्रभाव में और उनके अंदर उग्रता है, तो कभी कभी ना इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील करता है व्यक्ति, और उसके अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। फैमिली में थोड़ा सा मतभेद, घर में थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। वरना देखा जाए, सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। अगर सेहत की मैं बात करूँ, तो जिनको कार्डियक इश्यूज़ हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, उनकी परेशानी थोड़ी यहाँ पर बढ़ सकती है। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल, थोड़ी जौ के दाने, गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ लेकर सूर्य देवता को अर्घ दें। ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। महादेव का गंगा जल से अभिषेक करके चंदन से विलेपन करें। किसी भी फल का भोग लगाकर एक घी का दिया अर्पण करें। शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें और मंदिर में गेहूं के आटे का दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।